नमस्कार बागवान भाइयों। मार्केट से अच्छा दाम लेने के लिए हमारे फ्रूट का अच्छा देखना ज़रूरी है। जो फ्रूट है उसकी क्वालिटी को सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो है रस्टिंग। आज हम बात करेंगे किन किन कारणों से रस्टिंग आती है और इन्हें कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। जो सबसे पहला जो रीज़न है वो है केमिकल का मिक्सचर। जब हम बहुत सारे केमिकल को आपस में मिक्स करते हैं, खासकर उन केमिकल को जिनके आपस में कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, उनके कारण हमारे फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है। जो सेकंड जो रीज़न है वो है बोरोन की कमी। आपने देखा होगा जो हमारा फ्रूट होता है उसके जो जहाँ पे डंडी होती है उसके चारों तरफ रस्टिंग सी आ जाती है। ऐसा लगता है कि जंग लगा हुआ है और कभी कभी वहाँ पे क्रैक्स भी पड़ जाते हैं। वो बोरोन की कमी के कारण वो रस्टिंग आई होती है फ्रूट में। और जो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के कारण भी हमारे फ्रूट में नेट्स से बन जाते हैं और जो जाली हमारे फ्रूट में चारों तरफ बन जाती है वो हमारे पाउडरी मिल्ड्यू के कारण हमारे फ्रूट में आती है। इसके लिए हमें शुरू से ही पाउडर मिल्ड्यू के लिए स्प्रे करना ज़रूरी रहता है। जो नेक्स्ट जो रीज़न है वो फ्रॉस्ट रेस्टिंग। फ्रॉस्ट रेस्टिंग में हमारा जो कैलिक्स एंड होता है, जो हमारे डंडी से अपोजिट साइड का जो एंड होता है फ्रूट का, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर जैसे आपने देखा होगा कि फ्रूट के चारों तरफ रेस्टिंग आती है, वो एक रिंग सी बन जाती है। वो फ्रॉस्ट के कारण बनती है। जब पाला पड़ता है फ्लावरिंग के टाइम या बरसातें होती हैं तो उसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम जाने की वजह से वो हमारे फ्रूट में चारों तरफ वो एक रिंग सी फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण कि हमारा फ्रूट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। जो नेक्स्ट जो रीज़न है वो है हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी की वजह से भी हमारे फ्रूट में रस्टिंग आती है। जब हम हाइट वाली जगहों पे हाई कलर स्ट्रेन वैरायटियाँ लगाते हैं तो उसके कारण भी हमारे फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है। इसलिए हमें हाइट में ऐसी वैरायटी लगानी है जिनमें कि बॉलनेट के बाद कलर आना शुरू हो। सॉइल पीएच भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फ्रूट में रस्टिंग के लिए। अगर सॉइल का पीएच ज़्यादा एसिडिक होगा तो न्यूट्रिशन का अपटेक प्लांट में नहीं सही से नहीं होगा, जिसके कारण भी हमारे फ्रूट को जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा। हाई नाइट्रोजन की वजह से भी हमारे फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है, क्योंकि जब हमारे फ्रूट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाती है तो उसके कारण उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें बोरॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी हमारे फ्रूट में रस्टिंग आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज में भी कैल्शियम और बोरॉन की स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। कैनोपी मैनेजमेंट, जब हम अच्छे से प्रूनिंग नहीं करते हैं तो हमारे जो प्लांट है अंदर तक अच्छे से धूप नहीं जाएगी, जिसके कारण जो हमारे फ्रूट है वो ज़्यादा देर तक गीले रहेंगे, चाहे बारिश की वजह से या चाहे स्प्रे की वजह से। जब हम फ्रूट ज़्यादा देर तक गीला रहेगा तो वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, जिसके कारण भी रस्टिंग आ जाती है। कुछ ऐसी फंजीसाइडें भी होती है जो कि हमारे फ्रूट में चिपक के बैठती है, उनके कारण भी हमारे फ्रूट में रस्टिंग आ जाती है। धन्यवाद।